अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने चैप्टर जो था तमाम का तमाम कर लिया थ्योरी के अतबार से। आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं हम। पहला न्यूमेरिकल है 11वें चैप्टर के न्यूमेरिकल 11.1। पहला न्यूमेरिकल अ नॉर्मल कन्वर्सेशन इन्वॉल्व्स साउंड इंटेंसिटी ऑफ अबाउट 3.0 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेज़ पावर -6 वाट पर मीटर स्क्वायर। What is the decibel level for this intensity? What is the intensity of sound for 100 decibel? तो मैं पहले न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट लिख लूँ, फिर बात करते हैं वो क्या कह रहा। अ नॉर्मल कन्वर्सेशन involves sound intensities of about 3.0 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेज़ पावर -6 वाट पर मीटर स्क्वायर। What is the decibel लेवल, इसका डेसिबल लेवल क्या होगा फॉर दिस इंटेंसिटी, इस इंटेंसिटी के लिए। एक बात, फिर उसने दूसरी बात भी पूछी, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या होगा फॉर 100 डेसिबल, 100 डेसिबल के लिए। चलें जी, ये उसने दो चीज़ों का कहा। अब न्यूमेरिकल देखते हैं। अ नॉर्मल कन्वर्सेशन, एक आम सी गुफ्तगू, इन्वॉल्व साउंड इंटेंसिटी ऑफ अबाउट 3.0 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेज़ पावर -6 वाट पर मीटर स्क्वायर। कहता है एक गुफ्तगू हो रही थी जिसमें जो साउंड थी उसकी इंटेंसिटी जो थी वो थी 3.0 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेज़ पावर -6 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये इंटेंसिटी ऑफ साउंड उसने दी हुई है। अब हम इसका सॉल्यूशन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो दिया गिवन क्या है, वो इंटेंसिटी, एक गुफ्तगू हो रही थी, गुफ्तगू हो रही तो जो साउंड थी उसकी इंटेंसिटी कितनी थी हमारे पास 3.0 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेज़ पावर -6 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो इंटेंसिटी आई, इंटेंसिटी ऑफ द साउंड वो कितनी है 3.0। 3.0 पॉइंट के बाद 0 लिखने की कोई फ़ायदा नहीं, ना लिखें, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अंडरस्टूड बात है, पॉइंट के बाद 0 ना लिखें। 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेज़ पावर -6 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये आपने इंटेंसिटी लिख ली उस साउंड की जो कि इन्वॉल्व हो रहा था नॉर्मल कन्वर्सेशन में। व्हाट इज़ द डेसिबल लेवल फॉर दिस इंटेंसिटी। अब डेसिबल लेवल यानी साउंड लेवल, साउंड इंटेंसिटी लेवल का पूछ रहा, बताइए वो कितना होगा। साउंड इंटेंसिटी दी हुई है, वो साउंड जिसकी इंटेंसिटी कितनी है 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेज़ पावर -6 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो कहता साउंड इंटेंसिटी लेवल बताइए। साउंड इंटेंसिटी लेवल का तकाजा कर रहा, साउंड इंटेंसिटी लेवल वो क्या होगा ये पूछ रहा। एक बात, फिर आगे उसने एक और चीज़ पूछी है, व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ साउंड फॉर 100 डेसिबल। 100 डेसिबल के लिए इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या होगी। पहले ए पार्ट देख लें, ये ए पार्ट है यहाँ तक, ये बी पार्ट है। पहले ए पार्ट देख लें, पहले वाली बात जो उसने कहा ये वाला, व्हाट इज़ द डेसिबल लेवल फॉर दिस इंटेंसिटी। इस इंटेंसिटी के लिए डेसिबल लेवल क्या होगा पहले ये फाइंड कर लेते हैं। हमें फार्मूले का इल्म है। साउंड इंटेंसिटी लेवल का फार्मूला क्या होता, साउंड इंटेंसिटी लेवल को साउंड लेवल भी बोलते हैं। चाहे आप साउंड इंटेंसिटी लेवल ना लिखें, अकेला साउंड लेवल लिख दें, वही मतलब होता है। साउंड लेवल इज इक्वल टू, या साउंड इंटेंसिटी लेवल वो किसके इक्वल होगा, ये फार्मूला है, इसका प्रूफ भी हमने किया था। ये इक्वल होता है 10 log ऑफ आई आई नॉट, इसका इक्वल होता आई इंटेंसिटी ऑफ साउंड
आई वो साउंड की इंटेंसिटी होती है जो इन्वॉल्व हो रही हो, और आई नोट जो है ये रेफरेंस इंटेंसिटी थी, इसको जीरो बेल का नाम दिया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नाम से मंसूब थी, और इसकी वैल्यू भी हमने पढ़ी थी 10 की रेज़ पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे 10 एज इट इज़ आ गया, लॉग ऑफ आई इंटेंसिटी ऑफ साउंड कितना है जी, आई की वैल्यू क्या है इंटेंसिटी ऑफ साउंड 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेज़ पावर -6 ओवर आई नोट। जितने भी न्यूमेरिकल करने हैं जहाँ पे भी आई नोट आ जाए, आई नोट की वैल्यू आपने नहीं भूलनी, ये अंडरस्टूड है, गिवन है। आई नोट की वैल्यू क्या होती है 10 की रेज़ पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर, ये होती है जी। आपने आई नोट की जगह पे इसकी वैल्यू ये याद रखनी है। देखिए न्यूमेरिकल में कहीं पे भी नहीं दी, फार्मूले में आई नोट यूज़ हुआ तो मैं ये वैल्यू लिख रहा हूँ, आप याद रखेंगे कि आई नोट की वैल्यू क्या होती है 10 की रेज़ पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर, 10 की रेज़ पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर। अच्छा 10 लॉग ऑफ, इसको अब हम सॉल्व करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेज़ पावर -6 है। आप देखिए 10 की रेज़ पावर -12 है डिनोमिनेटर में, जब मैं इसको नोमिनेटर में लेके जाऊंगा तो 10 की रेज़ पावर 12 हो जाएगी प्लस की, मल्टीप्लाई बाई 10 की रेज़ पावर 12, इधर -12 थी डिनोमिनेटर में, नोमिनेटर में गई तो प्लस की 12 हो गई। याद रखनी बात, अगर डिनोमिनेटर में पावर का जो साइन नेगेटिव है तो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाता है, माइनस प्लस में बदल जाता है, और प्लस होता तो माइनस में बदल जाना था, यहाँ पे माइनस है। न्यूमरेटर में जब ये सारा फैक्टर मैं लेके गया 10 की रेज़ पावर -12 ऊपर ले गया तो क्या हो गई 10 की रेज़ पावर +12 हो गई। अब 10 लॉग ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेज़ पावर, ये भी 10 है ये भी 10 है, बेसिस सेम पावर से ऐड होती हैं, ये भी 10 है ये भी 10 है, इधर 10 की रेज़ पावर -6 है, इधर 10 की रेज़ पावर 12 है, बेसिस सेम, ये भी 10 है ये भी 10 है, तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, -6 + 12, ये आ गया 10 लॉग ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेज़ पावर -6 + 12, 10 लॉग ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेज़ पावर -6 + 12, -12 में से 6 माइनस किया तो 6 आ गया, बड़ी रकम 12 है, 12 के साथ कौन सा साइन प्लस का, तो प्लस ही आ गया। अच्छा अब इससे मैं आगे स्टेप लेके चलता हूँ। लेफ्ट तरफ क्या था साउंड लेवल, यहाँ पे साउंड लेवल साउंड लेवल साउंड लेवल, लेफ्ट तरफ साउंड लेवल है, साउंड लेवल इज इक्वल टू साउंड लेवल किसके इक्वल आया 10 लॉग ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेज़ पावर 6, ये 10 लॉग ऑफ, अच्छा ये अगर आप गौर से देखें 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 10 की रेज़ पावर 6 से, लॉ की प्रॉपर्टी है जब दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो आप अलग अलग लॉग लिखते फिर प्लस आता है। कौन सी प्रॉपर्टी हमने तीसरे चैप्टर में पढ़ा था 9th में मैथ के अंदर, लॉग A क्रॉस B ये इक्वल होता है लॉग ऑफ A प्लस लॉग ऑफ B, ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे भी आपने यही काम करना, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 10 की रेज़ पावर 6 से, तो इसका लॉग अलग कर दें इसका लॉग अलग कर दें, अगर मल्टीप्लाई हो रहा तो ऐड हो जाएगा, यानी लॉग 3 प्लस लॉग 10 की रेज़ पावर 6 आ गया, 10 ये आ गया लॉग 3 प्लस, अब लॉग की फिर एक और प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, लॉग 10 की रेज़ पावर 6 है जो पावर होती है वो शुरू में आ जाती है, ये भी लॉग की प्रॉपर्टी है। ये देखें ये लॉग 10 की रेज़ पावर 6 है जो 6 होगी शुरू में आ जाएगी पावर, ये लॉग की प्रॉपर्टी है, 6 शुरू में आ गया लॉग ऑफ 10। अब इसका मैं कैलकुलेटर पे इनकी वैल्यूज़ लेता हूँ, लॉग 3 प्लस 6 लॉग ऑफ 10, इसकी वैल्यू आई है मेरे पास 6.47712। अब 10 इससे मल्टीप्लाई हो रहा, जब 10 इससे मल्टीप्लाई होगा मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा इसको, 10 मल्टीप्लाई बाई 6.477 तो ये आ जाएगा 64.7712, 12 भी आगे आएगा ना, तो ये 12 आ गया। तो हमने फाइंड कर लिया साउंड लेवल, साउंड लेवल, साउंड लेवल का यूनिट क्या होता है डेसीबल, तो यहाँ पे डेसीबल भी लिख दे, यहाँ पे भी डेसीबल, डेसीबल होता है तो डीबी डेसीबल आ गया। ये हमारा आंसर आ गया, क्या आया हमारा आंसर 64.7712 डेसीबल। हमने ये पहला पार्ट इसका कर लिया, अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट इसका क्या कहता, ये अभी हमने पहला पार्ट किया कौन सा जो मैंने लाइन लगाई थी,
ये कर लिया हमने सारा सॉल्व यहाँ तक। अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं। अब इसका हम दूसरा पार्ट करेंगे। वो दूसरा पार्ट क्या कहता, व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ साउंड फॉर 100 डेसिबल। कहता साउंड की इंटेंसिटी क्या होगी 100 डेसिबल के लिए। डेसिबल किसका यूनिट होता, साउंड इंटेंसिटी लेवल का। इसमें उसने साउंड इंटेंसिटी लेवल दिया हुआ, साउंड इंटेंसिटी का पूछ रहा। पहले वाले में उसने साउंड इंटेंसिटी दी हुई थी, साउंड इंटेंसिटी लेवल का पूछ रहा था। इसमें उसने क्या किया, साउंड इंटेंसिटी लेवल दिया, साउंड इंटेंसिटी का पूछ रहा। साउंड इंटेंसिटी लेवल कितना है 100 डेसिबल। साउंड लेवल, जो साउंड इंटेंसिटी लेवल है वो कितना है, साउंड इंटेंसिटी लेवल को साउंड लेवल भी बोलते हैं। साउंड लेवल कितना आया 100 डेसिबल दिया हुआ, 100 डेसिबल ये आ गया। फाइंड क्या करना, व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी ऑफ साउंड फाइंड करनी, यानी आई हमने वैल्यू फाइंड करनी। ऊपर वाले में आई दिया हुआ था, ये आई की वैल्यू थी। साउंड लेवल फाइंड करना था, इसमें साउंड लेवल दिया हुआ, इंटेंसिटी आई फाइंड करनी है। तो हमें साउंड इंटेंसिटी लेवल का फार्मूले का पता है। साउंड इंटेंसिटी लेवल या साउंड लेवल भी इसी को बोलते हैं। वो इसका फार्मूला क्या होता है 10 log ऑफ आई ओवर आई नॉट डेसिबल। ये फार्मूला होता है इसका, साउंड इंटेंसिटी लेवल। अब हमने फाइंड करना क्या, इंटेंसिटी आई फाइंड करनी ना। ये देखें साउंड इंटेंसिटी लेवल या साउंड लेवल, इसी को साउंड लेवल भी बोलते हैं। साउंड लेवल की वैल्यू कितनी है 100 दिया हुआ ना, साउंड लेवल कितनी वैल्यू 100। तो यहाँ पे आपने क्या 100 पुट कर दिया, इज इक्वल टू इस सारे की जगह पे साउंड इंटेंसिटी लेवल उसने वैल्यू दी हुई है, ये साउंड लेवल कितनी है 100 डेसिबल, तो 100 वैल्यू पुट कर दी, इज इक्वल टू 10 log ऑफ आई ओवर आई नॉट। ये बच गया क्योंकि 100 के साथ भी डेसिबल है, इधर भी डेसिबल है, डेसिबल से डेसिबल कैंसिल हो गए। अब 10 इधर डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर रहा लॉग से, उधर जाके क्या करेगा डिवाइड 100 ओवर 10 इज इक्वल टू लॉग ऑफ आई ओवर आई नॉट। यहाँ पे देखिए ना 10 log ऑफ इसके साथ क्या कर रहा मल्टीप्लाई हो रहा, तो उधर जाके क्या करेगा डिवाइड करेगा। अब 10 1s are 10, 10 10s are 100, इधर क्या आ गया 10 log ऑफ आई ओवर आई नॉट। ये वाला मैं उधर लिखता हूँ 10 इज इक्वल टू लॉग आई ओवर आई नॉट। अच्छा मुझे तो आई की वैल्यू चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो साथ लॉग भी है, लॉग तो ख़त्म करना पड़ेगा। अगर एक तरफ लॉग हो, आप लॉग को ख़त्म करना चाहते हैं, एक ही मेथड है, 9th में पढ़ चुके कि एंटी लॉग ले लो। यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ एंटी लॉग लेने से। एंटी लॉग ऑफ 10 का एंटी लॉग, और इधर लॉग से एंटी लॉग कैंसिल हो गया, इधर लेफ्ट तरफ एंटी लॉग लिख लिया आ गया, राइट तरफ लॉग था, लॉग से एंटी लॉग कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आई ओवर आई नॉट बच गया। आई नॉट, आई ओवर आई नॉट की वैल्यू, आई नॉट क्या है रेफरेंस इंटेंसिटी, इसकी वैल्यू कितनी होती है आई नॉट की, इज इक्वल टू 10 की रेज़ पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये आई नॉट की वैल्यू होती है, याद रखनी। आपने आई नॉट की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दी, क्या 10 की रेज़ पावर -12। और इधर क्या है एंटी लॉग ऑफ 10, इसका मैं लेता हूँ जी यहाँ कैलकुलेटर पे। तो अब ये 10 की रेज़ पावर -12 है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई करेगी, इधर डिवाइड कर रही। ये अभी मैंने एज इट इज़ लिख दिया एंटी लॉग 10, एंटी लॉग 10 ये वैसे ही लिख लिया। आई नॉट की वैल्यू पुट कर दी, आई नॉट किसका इक्वल है 10 की रेज़ पावर -12, 10 की रेज़ पावर -12 इधर डिवाइड कर रहा, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा 10 की रेज़ पावर -12, फिर क्या है एंटी लॉग किसका 10 का इज इक्वल टू आई। ये सारा आ गया। अब आप क्या करेंगे इनको सॉल्व करेंगे, 10 की रेज़ पावर -12 लिखेंगे, 10 की रेज़ पावर -12
मल्टीप्लाई बाई एंटीलॉग ऑफ 10, तो इसका आपके पास आंसर आया 0.01 इज इक्वल टू आई। आई क्या है? इंटेंसिटी है। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड के यूनिट क्या होते हैं? 0.01। ये वैसे ही आ गया। इंटेंसिटी ऑफ साउंड के यूनिट होते हैं वाट पर मीटर स्क्वायर, यानी ये हमारे पास आंसर आया कितना? 0.01 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा न्यूमेरिकल हो गया। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल था ये, बिल्कुल करेक्ट है, पहले का भी ठीक है। 64.77 आया था, तो इसने लिखा है 64.8, यानी इसने राउंड ऑफ कर दिया। पिछला जो अभी हम पहले करके हटे ए पार्ट, उसका आंसर आया था 64.77, 21 था गालबन। तो आपने इसको राउंड ऑफ कर देना। 5 से बड़ा हो तो उससे पहले वाले में एक ऐड कर देते हैं। 64.7 नहीं 8 आ जाएगा, 64.8 आ गया। ये भी हमारा करेक्ट है। अब दूसरे वाला इसी का बी पार्ट का आंसर आया 0.01 वाट पर मीटर स्क्वायर, 0.01 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब हम इसका दूसरा पार्ट जो है बी कर लिया हमने। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। पहला न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया, इसके 2 पार्ट थे। पहले पार्ट में उसने दिया हुआ था जिस साउंड इंटेंसिटी दी हुई थी, इंटेंसिटी लेवल, साउंड लेवल फाइंड करना था, वो हमने कर लिया। दूसरे पार्ट में उसने साउंड लेवल दिया हुआ था, साउंड इंटेंसिटी फाइंड करनी थी, वो भी हमने कर ली। अब हमें दोनों तरीके आ चुके हैं, इससे हमने सीख लिया है। अगर वो साउंड इंटेंसिटी दे दे तो हम साउंड इंटेंसिटी लेवल फाइंड कर सकते हैं, यानी साउंड लेवल। अगर साउंड लेवल दे दे तो हम उससे साउंड इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। दोनों हमने सीख लिया। अब दूसरा न्यूमेरिकल 11.2, इफ़ एट अनारकली बाज़ार, इफ़ एट अनारकली बाज़ार, अनारकली बाज़ार लाहौर अनारकली बाज़ार में द साउंड लेवल है कितना? इज़ 80 डेसिबल, यानी साउंड इंटेंसिटी लेवल दिया हुआ है। व्हाट विल बी द इंटेंसिटी लेवल? साउंड इंटेंसिटी का कह रहा क्या होगा, यानी व्हाट विल बी इंटेंसिटी लेवल क्या होगी? ऑफ साउंड देयर, वहाँ पर। सॉल्यूशन, अब हम इसका प्रूव करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। क्या है, क्या कह रहा? कहता अनारकली बाज़ार लाहौर में साउंड लेवल जो है वो 80 डेसिबल है। साउंड लेवल दिया हुआ, साउंड लेवल कितना है? 80 डेसिबल गिवन है। फाइंड क्या करना? व्हाट विल बी द इंटेंसिटी लेवल, इंटेंसिटी, साउंड इंटेंसिटी फाइंड करनी, यानी आई फाइंड करना है हमने। जिस तरह पिछला भी न्यूमेरिकल करके हटे 11.1 में, जिस तरह हमने उसका पहला पार्ट किया, उसमें उसने दिया हुआ था साउंड इंटेंसिटी दी हुई थी, वो फाइंड करना था साउंड इंटेंसिटी लेवल। यहाँ पे साउंड इंटेंसिटी लेवल दिया हुआ, साउंड इंटेंसिटी फाइंड करनी। जिस तरह पिछला 11.1 का हमने बी पार्ट दूसरे वाला अभी करके हटे हैं, उसके बिल्कुल मुताबिक है, उसी की तरह है। आई हमने फाइंड करना है। फार्मूला साउंड लेवल का फार्मूला क्या होता है जी? साउंड लेवल इज इक्वल टू 10 log ऑफ आई ओवर आई नॉट, ये फार्मूला होता है। साउंड लेवल तो दिया हुआ, कितना है साउंड लेवल? 80 डेसिबल। 80, जब आप डेसिबल भी लिखेंगे, इधर भी डेसिबल आ जाएगा, इधर भी डेसिबल, डेसिबल से डेसिबल कैंसिल हो गया, तो आपने 80 लिख देना। 10 log ऑफ आई ओवर आई नॉट, डेसिबल कैंसिल हो चुका। अब 10 इधर मल्टीप्लाई कर रहा, उधर जाके डिवाइड करेगा। देखिए मैंने अभी क्या कहा, 80 के साथ डेसिबल है, dB डेसिबल, इधर भी डेसिबल है, डेसिबल से डेसिबल कैंसिल हो गए, इधर 80 ही बच गया। 10 इधर मल्टीप्लाई कर रहा था, उधर जाके डिवाइड करेगा, इधर क्या बचा? log ऑफ आई ओवर आई नॉट। अब आपने क्या किया? 10 1s are 10, 10 8s are 80, 8 इज इक्वल टू log ऑफ
आई ओवर आई नोड, ये आ गया 8 इज इक्वल टू लॉग ऑफ आई ओवर आई नोट की जगह पे मैं वैल्यू लिखूंगा। आई नोट की वैल्यू मैं बता चुका हूँ, आई नोट की वैल्यू होती है 10 की रेस पावर माइनस 12 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो 10 की रेस आई नोट की जगह पे वैल्यू आ गई 10 की रेस पावर माइनस 12। ये सारा क्या बन गया 8 इज इक्वल टू लॉग ऑफ आई ओवर 10 की रेस पावर माइनस 12, ये आ गया। अब आप क्या करेंगे, दो इधर लॉग है राइट तरफ, लॉग तो ख़त्म करना चाहते हैं, एंटी लॉग ले लें, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, तो इधर एंटी लॉग आ गया, एंटी लॉग ऑफ 8 इज इक्वल टू एंटी लॉग से लॉग कैंसिल, बच क्या गया आई ओवर 10 की रेस पावर माइनस 12 बच गया। अब 10 की रेस पावर माइनस 12 इधर डिवाइड कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई 10 की रेस पावर माइनस 12 इंटू एंटी लॉग ऑफ 8 इज इक्वल टू आई क्या आ गया 10 की रेस पावर माइनस 12 एंटी लॉग ऑफ 8। अब इसका हम सॉल्यूशन ले लेते हैं, कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं। 10 की रेस पावर माइनस 12 मल्टीप्लाई बाई एंटी लॉग ऑफ किसका 8, तो इसका आंसर आया 1 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेस पावर माइनस 4 इज इक्वल टू आई। तो इंटेंसिटी आई किसके इक्वल आया 1 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेस पावर माइनस 4 वाट पर मीटर स्क्वायर। अब मैं आज कंपेयर कर लेता हूँ बुक से, बुक पे है जी 10 की रेस पावर माइनस 4 वाट पर मीटर स्क्वायर, बिल्कुल दुरुस्त। ज़ाहिर है जब आप 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 1 ज़ार 10 की रेस पावर माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 की रेस पावर माइनस 4 ही आ जाएगी। तो 10 की रेस पावर माइनस 4 वाट पर मीटर स्क्वायर बिल्कुल करेक्ट है हमारा आंसर। ये भी हमारा दूसरा न्यूमेरिकल हो गया, पहले वाले के दूसरे पार्ट की तरह था, बिल्कुल उसकी तरह, बस वैल्यूज़ चेंज है। यहाँ पे 80 है, पहले वाले में उसने क्या दिया हुआ था 100 दिया हुआ था, पहले के दूसरे पार्ट में 100 दिया हुआ था, 80 की जगह पे हमने यहाँ पे 100 लिखा था, फिर सॉल्व किया यहाँ पे 80 है, बाकी सारा वैसे ही। और हमने कर भी लिया है, ये नहीं कि आपको दिया कर लेना, घर से सारा सॉल्व कर लिया, यूँ आपने करना। अब हम करते हैं जी तीसरा न्यूमेरिकल। इलेवन 11.3 तीसरा न्यूमेरिकल। एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर खास टेम्परेचर पर द स्पीड ऑफ साउंड की स्पीड होगी इन एयर इज क्या है 330 मीटर पर सेकेंड इफ द वेवलेंथ इज वेवलेंथ है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी फाइंड कीजिए ऑफ साउंड वेव। इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। आगे इज क्या दिस फ्रीक्वेंसी क्या ये वाली फ्रीक्वेंसी लाइज इन द क्या ये फ्रीक्वेंसी लाई करती है एडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर अच्छा जी सॉल्यूशन क्या कह रहा जी, कहता एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर एक ख़ास टेम्परेचर पे द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज स्पीड ऑफ साउंड दी हुई। स्पीड ऑफ साउंड को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ये जो हमारे पास है 330 मीटर पर सेकंड,
ये स्पीड ऑफ साउंड है, इसको v से रिप्रेजेंट करते हैं, तो v इज इक्वल टू 330 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड एक खास टेम्परेचर पे 330 मीटर पर सेकंड थी। इफ द वेवलेंथ इज, वेवलेंथ दी हुई कितनी 5 सेंटीमीटर। वेवलेंथ को किससे रिप्रेजेंट करवाते हैं, लैम्डा से। लैम्डा इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये आ गया। अब आपने देखा लैम्डा वेवलेंथ 5 सेंटीमीटर, सिस्टम इंटरनेशनल वालों ने तो लेंथ के यूनिट मीटर दिए थे, यहाँ पे सेंटीमीटर। तो आप क्या करें, इसको कन्वर्ट करें मीटर में। सेंटीमीटर में अगर दी गई हो क्वांटिटी, उसको मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 100 पे डिवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। सेंटीमीटर दिए गए हो, उसको मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 100 पे डिवाइड करते हैं, 5/100 तो 0.05 मीटर। अब ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। वेवलेंथ ओ इज, ये भी हो गया। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव। एक बात उसने यहाँ तक कर दी, कहता कि आप क्या करें, फाइंड कीजिए फ्रीक्वेंसी, फाइंड कीजिए एफ। एक बात फिर आगे उसने दूसरी बात कहा, इज दिस फ्रीक्वेंसी लाइज इन द एडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर। क्या जो हम आवाज़ सुन सकते हैं ये वाली फ्रीक्वेंसी उसमें लाई करती है या नहीं। पहले फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं, यानी हम पहले पहला पार्ट ये करते हैं यहाँ तक, फिर आगे वाले कहाँ से देते हैं। पहले फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। एज वी नो दैट, हम फार्मूला जानते हैं वेव इक्वेशन का, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। फाइंड क्या करनी, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी। लैम्डा इधर मल्टीप्लाई हो रहा फ्रीक्वेंसी से, एफ से, उधर जाकर डिवाइड करेगा। v ओवर लैम्डा इज इक्वल टू एफ। तो f किसके इक्वल आया, v ओवर लैम्डा। f इज इक्वल टू v ओवर लैम्डा। v की जगह पे आप वैल्यू पुट करेंगे 330 ओवर लैम्डा, लैम्डा की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे 0.05। आप इनका आंस लेंगे, हम कैलकुलेटर पे लेते हैं। 330 डिवाइडेड बाई 0.05, आंस आया 6600। फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज। हमने आंस फाइंड कर लिया, पहले का आंस दे दिया यहाँ तक। अब आगे ये वाला आगे बात क्या कर रहा, इज दिस फ्रीक्वेंसी, क्या ये वाली फ्रीक्वेंसी लाइज इन एडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर। कहता जो हम आवाज़ सुन सकते हैं, जिनकी आवाज़ें सुनते हैं, उसकी रेंज के अंदर क्या ये फ्रीक्वेंसी लाइक करती है या नहीं। हम कौन सी आवाज़ें सुन सकते हैं, किस फ्रीक्वेंसी से किस फ्रीक्वेंसी तक। हम जो आवाज़ें सुन सकते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होगी। यहाँ तक हम सुन सकते हैं आवाज़ें। अब देखें 6600, 6600 ये वाली इसके अंदर लाई करती है या नहीं। अगर तो इसके अंदर लाई करती है तो ये वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी ये आप कहेंगे यस, अगर लाई करती है हाँ, अगर नहीं लाई करती तो नो, नहीं लाई करती। अब देखें 6600, 6600, क्या 20 से लेके 20,000 तक इसके दरमियान 6600 कहीं आता है, ज़ाहिर है आता है। 20 हर्ट्ज से शुरू हो गया, 20 हर्ट्ज के बाद 21 हर्ट्ज, 22 हर्ट्ज चलती गई, 20,000 हर्ट्ज, 20,000 तक गया। 20,000 के दरमियान कहीं ये लट गया, ये 20 हर्ट्ज है, ये 20,000 हर्ट्ज है। यहाँ पे कहीं दरमियान में लाई करेगी कौन सी फ्रीक्वेंसी, ये वाली 6600 हर्ट्ज, इसके दरमियान में कहीं होगी। तो आप कहेंगे यस हाँ, ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है ये लाई करती है, किस कहाँ लाई करती है, इन द एडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर। जो हम आवाज़ें सुन सकते हैं उनके दरमियान ये वाली फ्रीक्वेंसी भी कहीं लाई करती है, यानी ये साउंड भी हम सुन सकते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 6600 हर्ट्ज। और हम कहाँ से लेके कहाँ तक फ्रीक्वेंसी की आवाज़ों को सुन सकते हैं, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक हम आवाज़ें सुन सकते हैं। तो ये वाली आवाज़ भी हम सुन सकते हैं, सुनेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी एडिबल फ्रीक्वेंसी ऑफ ह्यूमन रेंज, जो जहाँ तक हम सुन सकते हैं उसके अंदर ही कहीं लाई कर रही है। लाई कर रही है तो हम सुन लेंगे। ये हमने आज 3 न्यूमेरिकल कर लिया, आपने भी कर लेने। चलें जी, आज हमारा यही काम था। अल्लाह हाफिज़।